दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम साइंस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में एक न एक ज़रूर देखने को मिलता है और पूरी यहाँ पर हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं विटामिन की। और पूरा यहाँ पर अच्छे से नॉलेज जो है आपको मिलने वाली है। एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि विटामिन जो होते हैं वो A, B, C, D, E और K ये होते हैं विटामिन। और जिसमें B और C जो होते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल जिन्हें कहते हैं। जबकि A, D, E, K ये होते हैं फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। ये जो B और C जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए ये बॉडी में हमारे रुकते नहीं हैं, इनको हमें इनटेक करना पड़ता है। आपने देखा ज़्यादातर बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट डॉक्टर देते हैं या विटामिन सी से रिलेटेड खट्टे फल खाने को कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं। ये हमारी बॉडी से जब लिक्विड डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ ये जो है निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनकी आपने देखा होगा टैबलेट्स डॉक्टर ज़्यादा देता है। तो ये यहाँ पर इस टाइप के आपको 6 विटामिन देखने को मिले हैं। और बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं इसके बारे में भी मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। वीडियो में बस बने रहिएगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम रट लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग होता है, इसीलिए इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो रतौंधी कॉमन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में दिखता नहीं है। इसकी विटामिन ए की कमी जिसको हो जाए उसको जैसे ही शाम होती जाती है उसको दिखना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ मोतियाबिंद हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया, ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया जीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है कि आँखें जो होती हैं सूख जाती हैं, उसमें लिक्विड की कमी हो जाती है, इसलिए जो आँखों में रेडनेस बढ़ जाती है। उसका संक्रमण त्वचा की जो कोशिका है हमारी बॉडी की उनमें परिवर्तन होने लगता है और हमारे दांत भी जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, दोषपूर्ण दांत। तो ये सब बीमारियां विटामिन ए की वजह से आपको देखने को मिलेंगी। वैसे क्या है, विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आपने रतौंधी सुना होगा, ठीक है। इसके स्रोत क्या क्या है, क्या लेने से इस जो है विटामिन ए आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी बॉडी को मिलेगा विटामिन ए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल, इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। तो अगर आप गाजर खाएंगे, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा और इसके साथ साथ जो लिवर होता है उसमें विटामिन ए बहुत होता है। तो बहुत से लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लिवर खाना पसंद करते हैं, जिसे जिगर कहते हैं। इसके साथ साथ जो पीले और नारंगी रंग के फल जो होते हैं या जो भी पीले नारंगी रंग का पदार्थ है, अगर आपने उसे खाया है तो उसमें कैरोटीन नामक जो तत्व होता है वो यकृत में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लिवर जो होता है वो विटामिन ए से भरा हुआ होता है, क्योंकि कैरोटीन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए। इसीलिए पीले और नारंगी रंग के जितने भी फल होते हैं वो विटामिन ए के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन्हें खाना चाहिए अगर विटामिन ए की आप में कमी है। अब आ जाते हैं विटामिन बी पर। विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी जो है वो खुद में ही 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। ये मैं आपको अभी बिल्कुल, और इन्हें B1 B2 इस तरह से हमने डिनोट कर रखा है या इन्हें सेपरेट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तो 8 प्रकार के विटामिन बी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है विटामिन B1, जिसे थायमिन नाम से जाना जाता है, और ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड के लिए विटामिन B1 जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से जो है वो बेरी रोग हो जाता है, हमारी वृद्धि बॉडी की वो रुक जाती है, बदहजमी जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि पेट खराब जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये आपको विटामिन B1 से ही बीमारी देखने को मिलेगी। और B1 से बेरी रोग बहुत पूछा जाता है। इसका स्रोत क्या है? आप साबुत अनाज खाइए, जितने भी स्प्राउट जिन्हें कहते हैं, अगर स्प्राउट खाएंगे अच्छे से, और फलियां खाइए, सोयाबीन खाइए, दूध पीजिए, तो इसकी जो कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं विटामिन B2 पर। ये दूसरा होगा, मैंने 8 बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। तो B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, और इससे ये आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B1 जो था वो ब्रेन के लिए था, B2 आँखों के लिए,
और इसकी कमी से जो रोग है वो किलोसिस एक रोग है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, किलोसिस नामक। वृद्धि रुक जाती है, हमारी दृष्टि जो है हमारी आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, हमारी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं B2 से, असमय बुढ़ापा आ जाता है, और क्या होता है, ज़्यादा तेज़ रोशनी हमारी आंखें सह नहीं पाती हैं। तो ये इसीलिए B2 जो है वो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। और आपने देखा भी होगा जब ये हमारी जीभ पर छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो B कॉम्प्लेक्स, है ना, डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खा लीजिए, क्योंकि उसमें B2 भी होता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत इसका है दूध, पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी सब्जियाँ, ये सब जो हैं इसके स्रोत हैं जिससे आपको B2 मिले। B3 जो है, B3 विटामिन B3 तीसरा हो गया, इसे या तो हम नियासिन कहते हैं या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, दो नाम है इसके, कोई सा भी आ जाए तो B3 के लिए है। और एंटी एजिंग एजेंट है, यानी कि B3 की अगर हमारे बॉडी में कमी नहीं होगी तो हम यंग दिखेंगे, बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा रोग होता है। दूसरा है जीभ का चिकनापन, जीभ वैसे हमारी खुरदरी होती है, त्वचा पर फोड़े फुंसी आपको देखने को मिल जाएंगे, और पाचन क्रिया में जो है वो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पेलेग्रा में क्या होता है, माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है, ये सब चीज़ें, स्किन में भी प्रॉब्लम पेलेग्रा में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके स्रोत क्या हैं, ईस्ट है, मांस है, मछली है, अंडे है, दूध है, सूरजमुखी के बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मशरूम इंपॉर्टेंट है, और जितनी फलियाँ हैं उन सब में आपको विटामिन B3 देखने को मिलेगा। अगर वो आप खाएंगे तो उसकी कमी आपको विटामिन B3 की नहीं होगी। B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक, 5 का मतलब ही पेंटा होता है, ऐसे रट लीजिए, तो पेंटोथेनिक अम्ल है। ये शरीर में एंजाइम्स, ठीक है, ज़रूरी प्रोटीन, फैट और कार्ब को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, यानी कि इनको डाइजेस्ट करने में, ठीक है, इन सबको मेटाबॉलिक जो रेट नहीं होता, इस तरह से आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा, तो उस तरह से इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कमी से हमें चर्म रोग हो जाता है, स्किन संबंधी, और वृद्धि हमारी रुक जाती है, ग्रोथ कम होती है, बाल सफ़ेद जल्दी पड़ जाते हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें लकवा, ठीक है, फालिस आपने सुना होगा, और पैरों में जलन पड़ती है विटामिन B5 की कमी से। इसमें इसके जो स्रोत है वो आप अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, एवोकाडो एक फल होता है, वो अगर खाएंगे तो विटामिन B5 की आपको कमी नहीं होगी। इसके साथ आ जाते हैं विटामिन B6, जिसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसे रक्त क्षीणता कहते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती है। और जब ब्लड की कमी होगी तो हमारी जो मांसपेशियाँ वो ऐठेंगी। कभी कभी देखा है कि कोई उठ के बैठा है तो उठ नहीं मिल रहा है उसे, या शरीर में बहुत अकड़न हो रही है ना, इस तरह की जो बीमारी है विटामिन B6 की कमी से वजह होती है। और इसका स्रोत है दूध पीजिए, ईस्ट जो होता है वो, चना मतलब जो अनाज है वो खाइए, जो पूरा अनाज होता है साबुत वो, आलू विटामिन इस जो 6 है इसके लिए बहुत सही है। मांस और गिरीदार जितने भी फल होते हैं, गिरी वाले जितने भी फल होते हैं वो खाइए, वो आपके लिए सही रहेंगे, जैसे कि खरबूजे के बीज वगैरह जो होते हैं वो। ये विटामिन C के, वो 6 के बारे में, B6 के बारे में बात हो रही है। अब विटामिन B7, यहाँ पर अभी 6 विटामिन हुए हैं ये B वाले जो हैं, क्योंकि उसमें B4 नहीं था, B4 नहीं है, ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, ठीक है, 6 हुए हैं। तो ये वज़न घटाने में बहुत मदद करता है। और इसके साथ साथ इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो चर्म रोग, बाल झड़ते हैं, शरीर में दर्द होता है। अगर आप मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी में ज़्यादातर ब्रोकली खाएंगे, फल में केला, सेब वगैरह लेते रहेंगे तो इसकी कमी नहीं होगी विटामिन B7 की, बायोटिन, ठीक है, बायोटिन कहते हैं इसे। और ये जो होती है बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बायोटिन आपने सुना होगा कि शैम्पू में बायोटिन है, ये है वो है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आ जाते हैं विटामिन B9 के पास। अब B9 फोलिक एसिड कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए डॉक्टर B9 की वो टैबलेट देता है, जिसे फोलिक एसिड की टैबलेट कही जाती है। तो ये देखिए, गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है विटामिन B9, और इसकी टैबलेट भी खाते हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा B9 की टैबलेट। इसकी कमी से ब्लड की कमी, एनीमिया,
और कुंठित वृद्धि यानी कि जो वृद्धि का विकास है वो नहीं हो पाता। हरी सब्जियां खाइए, सिट्रिक जितने भी खट्टे फल हैं वो खाइए, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, तो ये सब आप खाएंगे तो आपको फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी, यानी कि B9 की कमी नहीं होगी। अब आ जाते हैं B12, ये 8वां है B12, इसे कहते हैं साइनाकोबालेमीन। ठीक है, साइनाकोबालेमीन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये किसका नाम है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का दौड़ान है शरीर में, नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन, इन सब को हेल्दी बनाने के लिए B12 बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसकी कमी से जो है हमें ब्लड की कमी, हमारे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, और एक पांडु रोग जो है वो B12 से होता है। जो इम्पोर्टेंट रोग हैं वो आपको बताती चल रही हूँ मैं, जिससे कि ये नाम जब आ जाए तो आप B12 की कमी से बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके स्रोत जो है मांस, मछली, अंडा, काजू खाइए, तिल खाइए, है ना, दूध और आंत के जितने भी जीवाणु हैं अगर आपके सही हैं, बहुत आपकी डाइजेशन सही है, तो B12 जो है वहाँ पे आपका रहेगा और अच्छा काम कर रहा होगा। वैसे विटामिन बी जो होता है वाटर सॉल्युबल है, वो हमारी बॉडी से निकलता रहता है। ये तो हो गए बी के 8। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 पूरे बी को जो सब डिवाइडेड किया है वो हैं। इसके बाद विटामिन सी पर आ जाते हैं। इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़े का फूलना, दांतों में असमय खून निकलना, जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, तो ये सब यहाँ पर है। ठीक है, इसमें जितने भी नींबू वाले, जो नींबू के वंश के फल हैं, चाहे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जो खट्टे फल हैं इनको खाना चाहिए। टमाटर है, आंवला है, कच्ची बंद गोभी में बहुत होता है विटामिन सी, स्ट्रॉबेरी में होता है, लाल मिर्च में ये क्वेश्चन आता है, लाल मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें विटामिन सी होता है लाल मिर्च में। ठीक है, ये है। लेकिन एक बात और है, अगर आप विटामिन सी को बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, आप सोचते हैं कि विटामिन सी जो हमारी बॉडी से निकलता रहता है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पथरी का कारण भी बन जाता है। पथरी जो बनती है ऑक्जेलेट्स से बनती है ना, तो वो पथरी का कारण भी विटामिन सी बन जाता है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन नया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के लिए है, तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से जो है सूखा रोग होता है, रिकेट्स, हड्डियां बच्चों की कमज़ोर हो जाती हैं और हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो बीमारी है, और कमज़ोर दांत हो जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, ये सब बीमारी। अब मैं आपको बता दूं ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या अंतर है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो वयस्क लोगों में जो हड्डियां मुलायम हो जाती हैं उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डियों में पतलापन और हड्डी कमज़ोर जो हो जाती हैं, पतली हड्डी हो गई, हड्डी कमज़ोर हो गई लेकिन मुलायम नहीं है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ठीक है, पतली होने का मतलब कहते नहीं हड्डी गल रही है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी मुलायम होती है। तो ये दोनों बीमारी विटामिन डी की कमी से होती हैं, इसको याद रखिएगा। इसके स्रोत क्या है, मक्खन खाइए, मछली का तेल विटामिन डी, अंडे का पीला भाग, ये जो एग योक होता है वो खाइए, विटामिन डी युक्त दूध, बटर, ये सब लीजिए। और सबसे अच्छा है कि सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में बैठिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन ई पर। यह है टोकोफेरॉल, बहुत इम्पॉर्टेंट है टोकोफेरॉल। ठीक है, ये उनके लिए जो जिनके जो है जनन अंगों में जो जिनकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या उनकी जो पेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसकी कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें है ये शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। ठीक है, विटामिन अगर ई आप ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो नुकसानदायक ऑक्सीजन जा रही है उससे हमारी बॉडी को बचाता है, जिसे हम ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं ऑक्सीजन हर हाल में हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर है इस गुण को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते नहीं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ हो रहा है जिससे कि हमारी बॉडी से जो विषाक्त तत्व हैं वो निकल रहे हैं, तो ख़राब ऑक्सीजन की बात हो रही है। प्रीमेच्योर जो नवजात शिशु में है उनमें विटामिन ई की कमी से खून की कमी भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन्फेंट्स जो होते हैं, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, उनमें खून की कमी किस वजह से होती है। तो कभी कभी ऑप्शन में कहते हैं अरे खून की कमी तो बी से होती है, अब आप उस बी ऑप्शन है ही नहीं, तो विटामिन ई भी इसका कारण है। तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन खाएंगे तो विटामिन ई आपको खूब मिलेगा। अब आ जाते हैं विटामिन के पर। विटामिन के रुधिर में थक्का जमने के लिए है कि अगर आपके हाथ में कट लग जाए, लगातार खून बह रहा है, उसका थक्का नहीं जम रहा है, यानी कि खून बहना रुक नहीं रहा है, तो ये विटामिन के की वजह से, कमी की वजह से होता है, जिसे हम नेफ्थोक्यूनॉन और फिलोक्यूनॉन, इन दोनों में से एक नाम कोई भी आ सकता है, तो दोनों ही नाम इसके सही हैं।
इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो चोट पर थक्का ना जमना है, इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है, और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जाता है, ठीक है, यानी कि माँ बाप में किसी को है तो बच्चे में हो सकता है। इसमें इसकी हीमोफीलिया से बचने के लिए या विटामिन के हमारी बॉडी में बना रहे, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और जो हमारे आंत के बैक्टीरिया हैं वो भी बड़ा बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा विटामिन के बारे में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ। जैसे विटामिन ए का ये है, विटामिन बी का आपको ये दिख गया, B1 का, B2 का ये है, ठीक है, B3 का ये है, B4 का ये है, और B4 नहीं है, B5 है ना, B4 तो है ही नहीं, B6 का ये है, B7, B9, इसके बाद B12, इसके बाद विटामिन सी, फिर इसके बाद विटामिन डी, ये देखिए ये है पूरा, फिर विटामिन ई ये है पूरा, फिर विटामिन के। तो यहाँ पर पूरा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।